हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोडिंग चैनल कोडिंग फ्रैगमेंट। इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं हम माई एसक्यूएल के जॉइन का कॉन्सेप्ट, जो कि एक बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है एंड हर एक लाइव एप्लीकेशन के अंदर इसका यूज होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि जॉइन्स होता क्या है एंड क्यों यूज़ किया जाता है। सो जॉइन के नाम से ही पता चलता है कि जब हमें कोई मल्टीपल चीज़ें ज्वाइन करनी हो तो हम ज्वाइन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि डेटाबेस के अंदर अपने पास बहुत सारी टेबल्स होती है, मल्टीपल टेबल्स, एंड मल्टीपल्स टेबल्स को यूज़ करके जब हमको डेटा लाना होता है तब हम ज्वाइन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। एंड ये क्यों यूज़ किया जाता है? जब भी हमें किसी भी एक एप्लीकेशन के अंदर रिपोर्ट्स का काम करना रहता है या एनालिटिक्स का काम करना रहता है तो उस केस में बहुत सारी टेबल पिक्चर्स में आती है। एंड उस बहुत सारी टेबल को यूज करके जब हमें डेटा सेट एक क्रिएट करना होता है तब हमें यहाँ पे माई एसक्यूएल के ज्वाइन की ज़रूरत पड़ती है। सो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एग्जैक्टली ज्वाइन होता है एंड किस तरीके से हम उसके ऊपर क्वेरी परफॉर्म करके डेटा को लेके आ सकते हैं। सबसे पहले हम सिंटेक्स की बात करते हैं कि कैसा एसक्यूएल क्वेरी का सिंटेक्स रहेगा जॉइन के अंदर एंड किस तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पे मैंने दो अगेन टेबल लिए, एक कस्टमर टेबल, एक ऑर्डर टेबल। अब जब मेरे को यहाँ से इस ऑर्डर टेबल से ये पता नहीं चल रहा है कि ये जो कस्टमर आईडी 1 करके है ये कौन से कस्टमर का ऑर्डर है। ऐसे मैं मैनुअली देख के पता चला सकता हूँ कि कस्टमर आईडी 1 दैट मीन्स ये बॉब करके, बट मेरे को ये ओनली इस टेबल से पता नहीं चल रहा है कि ये जो ऑर्डर फर्स्ट करके है आईडी 1 ये कौन से कस्टमर का है। तो आइडियली अगर मेरे यहाँ पे पीछे एक कॉलम और ऐड हो जाए कस्टमर नेम तो मैं इजीली आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि ये मेरा जो ऑर्डर है जिसकी आईडी 1 है ये मेरे बॉब के नाम से जो कस्टमर है उससे बिलोंग करता है। तो इस तरीके का जब उनको डेटा सेट लाना होता है तब यहाँ पे ज्वाइन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। उसके लिए सिंपल क्वेरी क्या रहती है, क्वेरी से पहले हम जानते हैं कि ये जो दो टेबल है राइट जॉइन है। अब जब इन दो टेबल को मिला के डेटा लाया जाएगा तो उसके बीच में एक डेफिनेटली एक कनेक्टर होना चाहिए, नहीं कि एक चीज़ ऐसी कॉमन होनी चाहिए जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं इन दो टेबल को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लास्ट वाले वीडियो में भी देखा था कि फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था जिसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं दो टेबल को कनेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे मेरा देखा जाए तो ये जो कस्टमर आईडी है इस ऑर्डर टेबल के अंदर एंड कस्टमर के अंदर जो आईडी है ये आपस में क्या है कॉमन है, मतलब ये दोनों डेटा शेयर कर रहे हैं जिससे क्या हो रही है ये दोनों टेबल कनेक्ट हो रही है। यानी कि इस ऑर्डर टेबल में कस्टमर आईडी 1 इसको देख के पता चल रहा है कि ये जो कस्टमर टेबल में जो आईडी 1 है उससे बिलोंग करता है। तो ये एक तरीके से क्या है दोनों के बीच में कॉमन है, और जब दो चीज़ कॉमन होती है तब हम क्या कर सकते हैं उनके बीच में कंपेरिजन कर सकते हैं। क्वेरी के अंदर जाते हैं, हमें सिंपल क्या लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर एंड यहाँ पे उसके बाद में आपको लिखना इनर ज्वाइन। ज्वाइन यहाँ पे मल्टीपल टाइप के होते हैं, हम देखेंगे एक इनर ज्वाइन रहता है, एक लेफ्ट ज्वाइन रहता है, एक राइट ज्वाइन रहता है। पहले अपन सिंटेक्स जानते हैं फिर हम तीनों टाइप के ज्वाइन के बारे में बात करते हैं। इनर ज्वाइन जनरली यूज़ किया जाता है जब दो टेबल के बीच में कॉमन चीज़ों के बेसिस पे हमको कुछ चीज़ें लानी होती है वो। इनर ज्वाइन उसके बाद में हम क्या करेंगे कौन से टेबल पे आपको ज्वाइन लगाना है। मेरे को यहाँ पे ज्वाइन लगाना है ऑर्डर टेबल पे, मतलब कस्टमर एंड ऑर्डर दोनों को ज्वाइन करना है। तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, उसके बाद में मेरा एक इनर ज्वाइन करके कीवर्ड आएगा एंड उसके बाद में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑर्डर करके जो मेरी दूसरी टेबल है। यहाँ पे दो टेबल मेरी कनेक्ट हो, मतलब एक तरीके से कनेक्शन मैंने सेट कर दिया है, मतलब उसको डिफाइन कर दिया है। अब मेरे को कंपैरिजन करना है किस किस के बीच में कंपैरिजन होगा। कस्टमर की टेबल है उसकी आईडी एंड ऑर्डर है उसकी जो कॉलम रहेगा वो मेरा रहेगा कस्टमर आईडी। तो मैंने लिखा ऑन करके कीवर्ड कस्टमर डॉट आईडी, मतलब इस कस्टमर की आईडी एंड ऑर्डर का ये जो मेरा कस्टमर अंडरस्कोर आईडी है ये जब दोनों इक्वल हो तो उन इक्वल के बेसिस पे मेरे को क्या करते हैं डेटा यहाँ पे रिटर्न करते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे एरो की हेल्प से डिनोट करने की ट्राई की है कि जो मेरी यहाँ पे फर्स्ट वाली जो टेबल है कस्टमर, ये मेरी कस्टमर टेबल का है एंड उसके बाद में ये इसकी आईडी, ये कस्टमर की आईडी, और ये जो इस दूसरी जो टेबल है ऑर्डर और इसका ये जो मेरा कस्टमर आईडी। ये दोनों जब ये आईडी और ये आईडी जब इक्वल हो जाए तो उसके बेसिस पे मेरे को डेटा लिखे दे। ये सेम क्वेरी अपन डेटाबेस के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं जिससे क्या रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कि इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन एंड राइट ज्वाइन में क्या डिफरेंस है। मैं यहाँ पे पहले टर्मिनल की हेल्प से डेटाबेस को कनेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद मेरी एक टेबल है डेटाबेस है स्कूल करके जिसको मैंने यूज़ कर लिया है। एंड मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था यार कैसे अपन स्टूडेंट टेबल एंड मैंने यहाँ पे एक सब्जेक्ट करके टेबल बनाई थी। मैं दोनों टेबल को यहाँ पे एक बार डिस्प्ले कर देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एंड मेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सब्जेक्ट, राइट। ये दोनों टेबल है। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को ये जो टेबल है इस सब्जेक्ट टेबल से इससे मेरे को क्या इसमें स्टूडेंट का नाम पता नहीं चल रहा है कि ये जो 1 करके स्टूडेंट है ये कौन सा स्टूडेंट है एग्जैक्टली। तो दोनों टेबल को मिला के मेरे को अब डेटा लाना है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले यहाँ पे करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम
अब जो भी यहाँ पे जो पहले जो कॉलम सॉरी टेबल का नाम डिफाइन करते हैं उसको एक्चुअली यहाँ पे एक लेफ्ट टेबल बोला जाता है, एंड जो दूसरा जो टेबल का नाम रहता है वो मेरा राइट टेबल रहता है। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, एंड उसके बाद में मैं लिखूंगा इनर जॉइन। इनर जॉइन कौन से टेबल पे लगाना है, उस टेबल का नाम आएगा, तो मेरी ये पे टेबल है सब्जेक्ट, उसके अंदर ऑन कीवर्ड, एंड उसके बाद में मेरी आती है दोनों टेबल को कनेक्ट करने का जो कॉमन उनके बीच में कॉलम से उसके नेम। तो यहाँ पे मेरा इस वाली टेबल में स्टूडेंट की आईडी है, तो मैं लिखूंगा student स्टूडेंट डॉट आई डी इक्वल टू, और इस टेबल में मेरा क्या है std_id सब्जेक्ट टेबल से, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सब्जेक्ट डॉट std_id। मैंने क्वेरी लिख दी है। तो अब मेरे को क्या हुआ, पहले दोनों के इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स आ रहे थे, बट अब दोनों को मेरे को मिला के रिकॉर्ड आ रहे हैं। सो पहली टेबल मेरे सॉरी ये सब्जेक्ट एक्चुअली हमने लास्ट वीडियो में गलती से डाल दिया था, बट इसको आप कंसिडर मत करना। सो ये मेरी पहली टेबल यहाँ तक आ गई है सब्जेक्ट तक, एंड उसके बाद में मेरी यहाँ पे दूसरी टेबल थी आईडी स्टूडेंट आईडी, ये दोनों मिला के रिकॉर्ड आ गए। सो यहाँ से अपन को पता चल रहा है कि ये जो मेरी सब्जेक्ट थी राइट, फर्स्ट वाली जो सब्जेक्ट की आईडी 1 है एंड उसका स्टूडेंट आईडी 1 था, इसका एक्चुअली स्टूडेंट नेम क्या है तो अपन यहाँ से पता कर सकते हैं राइट। सो मैं कन्फ्यूजन के लिए काम करता हूँ, पहले वो ये सब्जेक्ट करके मैं ये कॉलम डिलीट कर देता हूँ राइट। तो अब मेरा सही हो गया। यहाँ पे ये मेरी फर्स्ट टेबल थी एज तक, एंड उसके बाद में दूसरी टेबल, ये दोनों कनेक्ट हो गई है। जो जो रिकॉर्ड इनर जॉइन में क्या होता है, जहाँ जहाँ पे भी रिकॉर्ड मैच होते हैं वही लेके आता है। सो आइडियली मेरी जो फर्स्ट टेबल थी लेफ्ट टेबल थी उसके अंदर 5 रिकॉर्ड थे, एंड सेकंड जो मेरी टेबल थी उसके अंदर 2 ही रिकॉर्ड थे। अब यहाँ पे मैचिंग किसके बेसिस पे 2 रिकॉर्ड ही मैच हो सकते हैं, ये 1 2 करके जो स्टूडेंट आईडी थी और ये 2, तो राज एंड यस के 2 ही रिकॉर्ड आ पाएंगे यहाँ पे राइट। सो ये इस तरीके से मेरा इनर जॉइन काम करता है, यानी कि दोनों टेबल में जब मेरी कंडीशन मैच होगी, डेटा मैच होगा, तभी वही ओनली एंड ओनली वही रिकॉर्ड आएगा। बट जो लेफ्ट टेबल जो लेफ्ट जॉइन रहता है सेम क्वेरी रहती है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे रहता है, इनर की जगह लेफ्ट हो जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है, ये अपन को ये करेगा जो मेरी लेफ्ट टेबल है यानी कि फर्स्ट टेबल है स्टूडेंट करके, सो ये मेरी लेफ्ट टेबल है, इसके अंदर जितना भी डेटा है वो सारा का सारा रिटर्न होगा। एंड राइट टेबल मेरी कौन सी है सब्जेक्ट करके, सो उसमें जितने भी डेटा मैच होंगे वो अपन को रिकॉर्ड्स रिटर्न होंगे। तो आइडियली देखा जाए तो इस केस में मेरा क्या है कि इसमें 5 टेबल है, जो मेरी पेरेंट टेबल है या फिर मेरी लेफ्ट टेबल है, ये पांचों के 5 रिकॉर्ड आएंगे, एंड उसके सामने मेरे जो मैप होंगे 2 रिकॉर्ड ही मैप होके आएंगे राइट। एंड बाकी मेरी सारी रो होगी वो नल आ जाएगी। एक बार आउटपुट देखते हैं। सो टोटल मेरे को यहाँ पे 4 रोज मिली है, सॉरी कन्फ्यूजन है, लास्ट आईडी 5 थी, मैं इसके लिए उसको 5 बोल रहा था, 4। सो सारी की सारी इसमें से जितनी भी रोज थी वो आ गई है। एंड मेरा मैचिंग कहाँ पे हुआ, मेरा मैचिंग हुआ इस वाले स्टूडेंट आईडी 1 पे एंड स्टूडेंट आईडी 2 पे, यानी कि राज एंड यस के केस में यहाँ पे मेरे को ये उनके सब्जेक्ट मिल गए हैं राइट, एंड रोहित के केस में और सोनू के केस में मेरे को नहीं मिले। एक काम यहाँ पे और करते हैं अपन, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट की टेबल में एक यहाँ पे स्टूडेंट 2 करके उसका एक रिकॉर्ड और ऐड करता हूँ, फिर अपनी क्या आउटपुट आती है, इंसर्ट इनटू सब्जेक्ट एंड उसके बाद में std_id एंड सब्जेक्ट वैल्यूज। सो मैं 2 का एक और रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ राइट। सो अब मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर 3 रिकॉर्ड हो गए राइट। तो अब मेरे क्या लेफ्ट टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो तो आ गए हैं यहाँ पे, बट यस के 2 बार आ रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि यस करके जो था स्टूडेंट उसके 2 यहाँ पे रिकॉर्ड हो गए, क्योंकि उसके 2 सब्जेक्ट है, तो इन दोनों के आगे मेरा क्या हो गया कि जो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स जो इसके रिकॉर्ड थे राइट, तो उनके सामने ये जो स्टूडेंट के उसके दोनों बार डिटेलिंग यहाँ पे आ गई है राइट। तो इस तरीके से मेरा लेफ्ट जॉइन काम करता है, एंड उसके बाद में मेरा आता है राइट जॉइन। सो अगेन सेम क्वेरी अपन को सिर्फ लेफ्ट की जगह राइट यूज़ करना है, एंड इस केस में क्या होगा, जिस तरीके से लेफ्ट जॉइन में अपन ने क्या देखा था कि जितने भी लेफ्ट के रिकॉर्ड है वो तो सारे के सारे आएंगे, बट राइट में जो मैच हो रहे हैं वो आएंगे। बट इस केस में रिवर्स है कि मेरे राइट के तो सारे के सारे आएंगे और लेफ्ट में जो मैच हो रहे हैं वो आएंगे। तो इस केस में अब अपने राइट में 3 रिकॉर्ड है राइट। सो ये तीनों के 3 तो मेरे आएंगे ही आएंगे, एंड लेफ्ट में इसके साथ में जो मैच होंगे वो आएंगे राइट।
सो देखा यहाँ पे मेरा राइट का था, ये तीनों के तीनों रिकॉर्ड आ गए और इनके साथ में जो मैच हो रहा था 1 2 2 यानी कि राज यस यस ये सब आ गए, बाकी मेरे यूजर्स नहीं आए। बट लेफ्ट के केस में क्या था, राज यस रोहित सोनू सब आए थे, बट यहाँ पे राज एंड यस 2 ही आ रहे हैं, बट यस के 2 बार एंट्री आ रही है कि उसके 2 सब्जेक्ट है, राइट। सो इस तरीके से मेरा ये लेफ्ट जॉइन, इनर जॉइन एंड मेरा राइट जॉइन काम करते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए एक नॉलेजेबल रहा होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।